आईआईटी दिल्ली की ओर से जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन आज ऑनलाइन मोड में हो रहा है। पहली बार इस परीक्षा में बार कोड का उपयोग किया जा रहा है। परीक्षा केंद्र में बार कोड स्कैनर लगे हैं। बिना किसी छात्र को छुए स्कैनर से एडमिट कार्ड स्कैन करने की व्यवस्था है। स्क्रीन पर छात्र की सारी जानकारी जांच अधिकारी के सामने होगी। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित 9 शहरों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यदि कोई परीक्षार्थी कोविड पॉजिटिव नहीं है, लेकिन यदि उसे खांसी, जुकाम, बुखार आदि है, तो वो आइसोलेशन रूम में बैठकर परीक्षा दे सकेगा। राजधानी के अलावा कोटा, अलवर, अजमेर, बीकानेर, सीकर, उदयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर में परीक्षा हो रही है। कोटा में 11 वर्ष बाद यानी 9 केंद्रों पर ये परीक्षा हो रही है और परीक्षा 2 पारियों में होगी। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे और दूसरी 2:30 से 5:30 बजे के बीच होगी। परीक्षा के लिए प्रशासन व्यापक तैयारी की है और जेईई एडवांस परीक्षा का परिणाम 5 अक्टूबर को घोषित होगा। सफल अभ्यर्थियों को 6 अक्टूबर से 9 नवंबर तक सीट आवंटित की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राखी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। राखी, आज परीक्षा का आयोजन शुरू हो गया है, 9 बजे से परीक्षा शुरू हुई है, क्या कुछ अपडेट है? जेईई और जेईई एडवांस का एग्जाम स्टार्ट हुआ है, तो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन थी, उसकी पालन करते हुए ही इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। और इस परीक्षा के लिए करीब 1,60,000 जो अभ्यर्थी है वो पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है और 11,000 सीटों के लिए ये परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में करीब 15 परीक्षा केंद्र है जहाँ पर इस परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश के 9 और शहरों में भी परीक्षा हो रही है। ऑनलाइन मोड में परीक्षा है, तो इसका जो सेंटर है वो उन्हीं परीक्षा केंद्रों को बनाया गया है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, खासतौर पर जहाँ पर बड़ी कंप्यूटर लैब हो, उसमें विदाउट लैब से परीक्षा आयोजित नहीं हो सकती। और 2 पारियों में परीक्षा हो रही है। पहली पारी की परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी थे उनको रिपोर्टिंग टाइम अलग अलग दिया गया था, उनके एडमिट कार्ड में उनको टाइम दिया गया था, उसी के अनुसार उनको आने के लिए कहा गया था ताकि कोविड की गाइडलाइन की पालना की जा सके, परीक्षा केंद्रों के बाहर भीड़ इकट्ठी नहीं हो। तो स्टूडेंट ने परीक्षार्थियों ने सुबह 7 बजे से परीक्षा केंद्रों में पहुंचना शुरू कर दिया था और परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले यानी 8:30 बजे प्रवेश प्रक्रिया जो थी परीक्षा केंद्र पर बंद कर दी गई थी। हर परीक्षार्थी से तो सैनिटाइज किया गया, बाकी जो जिस तरह की और परीक्षा हुई है इससे पहले प्रतियोगी परीक्षा है उसी तरह से उसके बाद उनके एडमिट कार्ड की चेकिंग की गई, मास्क वगैरह चेक किए गए थे और हर विद्यार्थी से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लिया गया था कि वो किसी भी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हो और खुद भी कोविड पॉजिटिव नहीं हो। उसके अलावा स्क्रीनिंग भी की जा रही थी, वो इसलिए की गई थी खासतौर पे कि अगर कोई किसी भी परीक्षार्थी को बुखार है या वो खांसी जुकाम से पीड़ित है, हालांकि वो कोविड पॉजिटिव नहीं है, तो उसको आइसोलेशन, हर परीक्षा केंद्र पर आइसोलेशन की एक रूम बनाया गया था, उस आइसोलेशन रूम में बैठाकर उसको परीक्षा दिलवाई जा सके। इसके अलावा इस बार पहली बार बार कोड भी इन्होंने लगाया गया था परीक्षा केंद्र पर, जहाँ पर परीक्षक जो खड़े हुए थे उन्हें चेक करने के लिए हाथ लगाने की जरूरत नहीं हो एडमिट कार्ड में, बार कोड से एडमिट कार्ड को दिखाया जाएगा और उसके बाद उससे ऑटोमेटिकली जो उनका जो कार्ड था वो स्कैन हो रहा था, स्कैनर लगाए गए थे ताकि किसी तरह से ह्यूमन टच आपस में नहीं हो कोविड को देखते हुए। ये पहली बार आईआईटी दिल्ली परीक्षा करवा रही है और उन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं परीक्षा केंद्रों पर की गई है। जी राखी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।